युवक ने सिर्फ काम से पहले अपनी शर्ट उतारी थी। यह नहीं सोचा था कि नियोक्ता की इस पर गहरी दिलचस्पी हो जाएगी। क्योंकि पति बाहर गए हुए थे और घर पर नहीं थे, इसलिए धनी महिला ने युवक को तुरंत अंदर आकर कुछ समय बिताने के लिए आमंत्रित कर लिया। घास काटना वगैरह सब गौण था, कहकर उसने फिर से छोटे लड़के की ओर हाथ बढ़ाया और बोला कि वह उसे कुछ सालों का समय बचा सकता है। लड़का तुरंत इस दृश्य से डर गया। नए आने के कारण उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जब उसने देखा कि सामने वाला उसे लगातार बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो वह डरकर तेजी से बाहर भाग गया। इस स्थिति को देखकर महिला भी काफी नाराज हो गई। एक धनी महिला के रूप में उसने कब ऐसा अपमान सहा था। वो तुरंत ही उस आदमी को जान पहचान कराने वाले एजेंट को फोन कर दिया। और जब तक मिस्टर किम लगातार फूफो से माफी मांग रहे थे, तब तक वह आदमी भी वहां पहुंच चुका था। वह नहीं समझ पाया कि सिर्फ घास काटने के लिए जाने पर क्यों नियोक्ता उसे छूने की कोशिश कर रहा है, और नादान लड़के को देखकर तुरंत उसे दराज से एक एल्बम निकाल दिया, जिसमें सभी स्मार्ट और आकर्षक लड़कों की तस्वीरें थीं, जो काम के दौरान नियोक्ता की किसी भी मांग को पूरा कर सकते थे। कोई भी मांग हो, आसानी से लाखों कमाए जा सकते हैं। और जब जिंगजाई ने यह कहा, तो लड़के ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में उसी ग्रेजुएशन में केवल 2 और आधे साल बचे हैं, वह कैसे इस तरह से प्रभावित हो सकता है। उन्होंने बिना कुछ कहे ही जिंजी को नौकरी से इस्तीफा दे दिया और तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। छोटा शुआई एक नया आया हुआ हाई स्कूल के विद्यार्थी था, और जब वे नए घर में पहुंचे, उसी दिन पड़ोसी